नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बात होगी महाकुंभ की। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। आज आगाज हो चुका है उसका। पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आज करीब 1.5 महीने यानी कि जो मेला है ये करीब 1.5 महीने तक चलेगा। देश दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान तो लगाया जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। महाकुंभ को खास बनाने के लिए कई हाईटेक इंतजाम किए गए। महाकुंभ की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बन रही है। न्यूज़ वन इंडिया पर भव्य महाकुंभ के पहले स्नान का खास वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। न्यूज़ वन इंडिया पर महाकुंभ का ड्रोन से लिया गया हर एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी का सुंदर नजारा ड्रोन कैमरे से कैद किया गया। ये तस्वीर देखिए और आप भी इस तस्वीर को देखने के बाद इस तस्वीर के मुरीद हो जाएंगे। ड्रोन की नजर से देखिए महाकुंभ में आस्था और निष्ठा का अद्भुत जनसैलाब। आज पहला स्नान था, ये पौष पूर्णिमा का स्नान था। कल से अमृत स्नान की शुरुआत होगी, यानी कि कल पहला अमृत स्नान होगा। आज 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया कि 9 बजे तक करीब 60 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और बढ़ चलते आपको दिखाते हैं हर एक तस्वीर महाकुंभ मेला क्षेत्र से। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहसिन आपके पास आऊंगी। आज जो आंकड़ा सामने आया है वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हालांकि पहले से अनुमानित था कि जब पहला स्नान होगा तो इतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। 60 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो आज आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। क्या तस्वीरें, जरा हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए मोहसिन। देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 का पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही आज आगाज हो गया है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति कल जो है अमृत स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले अखाड़े स्नान करेंगे। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा आया है। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार जो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार प्रयागराज की धरती पर बढ़ता जा रहा है। और जो अनुमान लगाया जा रहा था 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा पार हो सकता है। न्यूज़ वन इंडिया पर मैं एक्सक्लूसिव एक जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। जिस तरह से बिल्कुल मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ से आज प्रयागराज की धरती पर आकर महाकुंभ की तैयारियां, महाकुंभ की व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने और हम लोग बहुत अच्छे से स्नान किए। मेरा नाम सरोज अग्रवाल, रायपुर से हूँ मैं। और हम लोग को कोई भी असुविधा नहीं हुई। हर जगह बहुत सहायता के लिए पब्लिक, पुलिस, सब चीज़ बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमको जो भी कुंभ में आने से डरते हैं ना, बहुत भीड़ रहती है तो ना जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आराम से हम दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और मतलब अपनी भगवान के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हमारे। हमको बहुत अच्छा लगा। जय गंगा मैया, जय त्रिवेणी मैया। आप ये बताइए कि जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन जहाँ करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ करीब 2500 से ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा है और किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप कलकत्ता से आए हैं हम लोग, सब कोई 10-11 आदमी हैं। हम लोग को खूब मजा आया कुंभ में नहा करके। पहली बार ही आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है योगी जी की। कलकत्ता में भी बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन ये महाकुंभ और कलकत्ता के उन धार्मिक आयोजन में कुछ डिफरेंस कर पा रहे हैं? डिफरेंस तो है। ये 40 करोड़ लोग इसमें आएंगे और वहाँ कुछ आदमी है, डिफरेंस तो है। अब व्यवस्था में भी डिफरेंसेस है। अच्छा, क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ का पुण्य योग बना है। इनसे मुझे नहीं बताएंगे। डिफरेंस क्या, जिसको बोलते हैं ना जमीन आसमान का अंतर है।
योगी जी की जो व्यवस्था है मतलब सराहनीय है, जिसका जितना भी वर्णन करे कम है। हम 12 साल पहले भी कुंभ में आए थे और इस व्यवस्था में और उस व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। अद्भुत व्यवस्था, कोई भी तरह का, इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था, इतने टॉयलेट जगह जगह, इतनी सब जगह पुलिस। अर्चना, मैं इस चर्चा को यहाँ रोकना चाहूंगा और मेरे साथ ही लोग मौजूद हैं। मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ और अपने दर्शकों को कि जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं के ऊपर। आप देखेंगे तस्वीरों में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा, और इस हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे अमृत स्नान पर और प्रमुख स्नानों पर नजर रखी जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा एरियल सर्वेक्षण किया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक जगह की निगरानी की जाएगी, आसमान से निगरानी की जाएगी, तो ये सुरक्षा का एक पहलू है जो आसमान की ऊंचाइयों से है। आसमान से भी निगरानी हो रही है, पुष्प वर्षा भी हो रही है और सुरक्षा भी हो रही है। सब कुछ हो रहा है योगी शासन में। बहुत सुंदर हम लोग का स्वागत और बहुत सुंदर व्यवस्था। हम लोग कुंभ मेले से डरते थे, नाम से ही डर लगता था, लेकिन इस बार की व्यवस्था देखकर लग रहा है कि यहाँ जरूर आना चाहिए सबको। जय सरकार की, जय मोदी साम्राज्य की, जय योगी जी की, जय गंगा सागर की जय। जाओ कुंभ। अच्छा, घर पे क्या बोल रहा था? सब कह रहे थे इतनी भीड़ है, इतना सब भीड़ होती है, मत जाओ। हाँ, कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके इतने आराम से रह रहे हैं कि घर वाले भी बताए तो निश्चित हो गए। वो उनको भी मन कर रहा है आने का। अच्छा, तो अब घर वालों को भी कहेंगे कि आएंगे कुंभ? जी हाँ, वो तो टिकट बनवाने की कर रहे हैं अब अपनी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जो यहाँ सिक्योरिटी प्लान है और जो यहाँ पुलिस का जो बिहेवियर है वो किस तरह का लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ की पुलिस बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव है। कोलकाता से अलग है? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से है। हम लोग कोलकाता से आए। क्वेश्चन दोबारा करते हैं तो वहाँ पे पुलिसकर्मी को जो चिढ़ मच जाती है कि दोबारा क्यों पूछते हैं। यहाँ 10 बार भी एक बात पूछते हैं तो बहुत प्यार से जवाब देते हैं। फर्क यही है। और हमारे अलायंस क्लब का मारवाड़ी सम्मेलन का पूरा ग्रुप आया है। तो अच्छा लगा यहाँ महाकुंभ में? बहुत अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना कंफर्टेबिलिटी के साथ हम लोग ये कुंभ में होके जाएंगे, बट बहुत सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी, सोच के बाहर गवर्नमेंट ने मैं प्रमुख कुमार मोदी पश्चिम बंगाल से हूँ। आज ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है। महाकुंभ है। आज ये जो आयोजन है हम लोग सोच के बाहर है। आज लोग माने कहीं भी कोई धक्के नहीं, कोई भी कहीं भी कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोरी चमारी नहीं, और पूरे साधन की व्यवस्था है। आप कुंभ मेला में आइए, कुंभ का आनंद लीजिए और भक्ति भाव में डूबिए। और व्यवस्था तो माने अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसी व्यवस्था होगी। पूरे रास्ते में एकदम जिस तरह साफ सफाई हो रही है, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, कपड़े चेंजिंग की व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था बहुत है, बहुत अच्छा इनसे ये भी पूछिए कि ये फिर क्या अमृत स्नान के लिए भी रुकेंगे यहाँ पर या फिर आज ही प्रस्थान? गंगा सागर होते, हालांकि बोलना नहीं चाहिए। वहाँ पे एक मेला में क्या है, सरकार टैक्स लेती है। तारकेश्वर जाते हैं वहाँ टैक्स लेती है। पश्चिम बंगाल में? हाँ, वो गंगा सागर जाते हैं वहाँ पर टैक्स लेती है हर यात्री से। यहाँ 1 पैसा टैक्स अभी तक हम लोग से नहीं लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी तारीफ की बात है। हाँ, दीदी की सरकार है, यहाँ योगी की सरकार है। नहीं, यही सब। हाँ, हो गई बंगाल बोला, क्योंकि वहाँ पर गंगा सागर में क्या है, जब आदमी लंच में बैठेगा वहाँ टैक्स लिया जाता है हर जाते थे। ममता को कुछ सीखना चाहिए योगी जी से। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, देखिए लोग काफी बहुत ही अद्भुत उनका अनुभव रहा है। बिल्कुल मोहसिन, लोगों का जो अनुभव है बहुत ही अद्भुत रहा है। लोगों के चेहरे की प्रसन्नता ये बता रही है कि महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने जो तैयारी की थी, जो जनता यहाँ पर पहुंच रही है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चेहरे पे बिल्कुल खुशी नजर आ रही है, क्योंकि इतनी भीड़ में स्नान करना और स्नान करने के बाद ये खुशी चेहरे पर दिखना अपने आप में बताता है कि व्यवस्थाओं से जो लोग हैं वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटते हैं मोहसिन, हमारे साथ आशीष पांडे भी जुड़े हुए हैं संगम नदी से लाइव हमारे साथ। आशीष, हमने देखा कि आज जब बड़ी संख्या में, आज तो पौष पूर्णिमा का स्नान था, तो इस पौष पूर्णिमा के स्नान में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु उमड़े तो कई जगह पर कुछ अव्यवस्था जरूर नजर आई। कुछ पुल को कुछ समय के लिए बंद किया गया। अब क्योंकि कल अमृत स्नान है, ऐसे में उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, कुछ विशेष? देखिए अर्चना, आज पौष पूर्णिमा का अगर बात करें तो महाकुंभ है और साथ में महाजन सैलाब है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ जो चीजें जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था उनको कुछ रोका गया था, क्योंकि जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा दोपहर के 1 करोड़ के आसपास लोगों ने, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दिया। तो उसके कारण जो मैनेजमेंट होता है उसमें कुछ सुधार के लिए कि जो औसत था श्रद्धालुओं का वो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहा था। तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें, अगर शासन की बात करें, तो अभी मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे मैन से कि ये पूरा
महाकुंभ और महाजन सैलाब ये आंकड़ा कल से नहीं रुक रहा है। कल से इसी तरह भीड़ का, श्रद्धालुओं का मां गंगा के स्नान के लिए जाना और स्नान करके वापस जाना ये सलाम। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आज मेला क्षेत्र महाकुंभ जहाँ लगा हुआ है वहां पे केवल आपको महाजन सैलाब दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जो एक अनुमान था कि इतने श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं और आशीष जरा ये भी बताइए, क्योंकि जानकारी भी मिल रही थी, क्योंकि देखिए अब इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो लेटे हुए हनुमान जी के पास भी वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जानकारी ये मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए दर्शन को, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दर्शन को बंद कर दिया गया है। वहां पर एलईडी लगा दिया गया है जिससे कि लोग जो हैं वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो उनके दर्शन कर सके। देखिए अर्चना, कारण क्या है कि सबसे बड़ा कि जिस हिसाब से जिस जनसमूह जो करोड़ों का आंकड़ा अभी दोपहर तक आ गया है गंगा स्नान का, तो जाहिर सी बात है हमारे जो बड़े हनुमान जी को बधवा के हनुमान जी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है जो गंगा स्नान करता है और वो बड़े हनुमान जी दर्शन करता, कॉरिडोर बन गया है। लेकिन एक जनसंख्या है वो जो श्रद्धालुओं की काफी अधिक हो चुकी है, तो उसको देखते हुए कुछ चीजों को कुछ समय के लिए विराम दिया गया है। लेकिन वो चीजों को जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से उन चीजों को बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपने ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं मोहसिन का। मोहसिन के पास लोग भी हैं। मोहसिन जरा दिखाइए क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हमारे दर्शकों तक। आप दिखा रहे कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, किस तरह से एरियल सर्वे किया जा रहा है। तस्वीर दिखाइए मोहसिन। जी बिल्कुल अर्चना, न्यूज़ 1 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि जो हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल सर्वे किया जा रहा है पूरे मेला परिसर का। यह हेलीकॉप्टर अब तक तकरीबन 10 से 12 चक्कर अब तक लगा चुका है। एक मेला परिसर के एक एक कोने पर हेलीकॉप्टर की निगरानी और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सुरक्षाकर्मी ऊपर से ही जायजा ले रहे हैं कि कितनी भीड़ है। उसके अलावा कहीं सुरक्षा में किस तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, उसको लेकर भी लगातार जो मेला प्रशासन की ओर से जो सिक्योरिटी प्लान बनाया गया था उसे ग्राउंड पर उतार दिया गया है। और ये बताया जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो पूरा सर्वे किया जा रहा है वो तकरीबन आधा घंटे तक चलेगा। अब ये हेलीकॉप्टर अस्थायी रूप से कच्चे घाट बनाए गए हैं। संगम स्नान घाट उन्हें नाम दिया गया है, जहाँ पर जो आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वहाँ का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर जो है ये एरियल सर्वे कर रहा है। कुल मिलाकर जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जल तक सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा खाका खींचा गया है कि परिंदा भी कर न मार सके, क्योंकि आसमान की तरह हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल सर्वे किया जा रहा है। वहीं अगर आप बजट की बात करते हैं तो PSC, RRF के अलावा महिला और पुलिस ATS कमांडो की टीम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही साथ NSG कवच महाकुंभ 2025 को दिया गया। NSG कमांडो लगातार खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरी तमाम जानकारी ले रहे हैं और तमाम जा रहे हैं। और अगर हम जल की बात करते हैं तो जो अमृत स्नान कल होना है उसको लेकर भी सिक्योरिटी प्लान पूरी तरह से टाइट कर दिया गया। तो इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया है। बिल्कुल तमाम तस्वीरों को लिया जाएगा। बिल्कुल मोहसिन, जरा ये भी बताइए क्योंकि कल से कल पहला अमृत स्नान होगा, इसके लिए पूरा शेड्यूल आ चुका है अखाड़ों का कि कौन किस क्रम में स्नान करेगा। ऐसे में जो आम लोग अमृत स्नान करना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके लिए क्या शेड्यूल तय किया गया है? देखिए अर्चना, मैं बता दूं कि जो कल पहला अमृत स्नान होना है उसमें सब श्री महानिर्वाणी अखाड़े के साथ जो है वो अटल अखाड़ा स्नान करेगा, क्योंकि ये दो अखाड़े इसलिए एक साथ स्नान करते हैं क्योंकि इनके शंकराचार्य एक ही है। तो इसलिए ये दो अखाड़े सबसे पहले अमृत स्नान करेंगे और ये ठीक 5:51 पर जो है ये प्रस्थान करेंगे अपने अखाड़ों से और तकरीबन 6:50 पर ये पहुंचेंगे घाट पर। और हर अखाड़े को 40 मिनट का टाइम दिया गया है। घाट पर 40 मिनट तक हर एक अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद वो वापस प्रस्थान करेगा अपने अखाड़े के लिए। तो पहले पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा अमृत
अमृत स्नान करेगा और उसके बाद में श्री निरंजनी अखाड़ा अमृत स्नान करेगा और श्री निरंजनी अखाड़े के साथ में जो है अन्य अखाड़े और दूसरे अखाड़े अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद में जूना अखाड़ा के साथ में किन्नर अखाड़ा जो है वो अमृत स्नान करेगा। तो कुल मिलाकर पहले सन्यासी अखाड़े जो है वो पहले अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद में जो वैष्णव समुदाय और उसके अलावा जो छोटे उदासीन बड़े उदासीन अखाड़े हैं वो अमृत स्नान करेंगे। तो ये तकरीबन जो क्रमवार से अखाड़ों का स्नान करने का सिलसिला है वो तकरीबन दोपहर 3 बजे तक चलेगा और उसके बाद में जब ये अखाड़े वापस प्रस्थान कर जाएंगे अपने अखाड़ों की तरफ, उसके बाद जो है आम श्रद्धालु अमृत स्नान कर पाएंगे। और इस क्रमवार में भी जो अखाड़े स्नान करेंगे उसमें पहले अर्चना जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार सबसे पहले भाले स्नान करते हैं। हर अखाड़े में 2 भाले होते हैं, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश। ये सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भालों को सबसे पहले स्नान कराया जाता है क्योंकि वो इष्ट देवता होते हैं और उन भालों के स्नान करने के बाद में आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, थानापति, कोतवाल और जो नागा सन्यासी है वो अमृत स्नान करेंगे। और उसके बाद में जब सभी अखाड़ों का स्नान संपन्न हो जाएगा उसके बाद में आम श्रद्धालुओं के लिए जो अमृत स्नान है वो पूरी तरह से खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, कोई भी श्रद्धालु वहाँ स्नान कर सकता है। यही वजह है कि जो 2 पेंटोन ब्रिज है, पेंटोन ब्रिज त्रिवेणी दक्षिण मार्ग को आने वाला पेंटोन ब्रिज नंबर 6 और पेंटोन ब्रिज नंबर 7 जो है ये 2 ऐसे ब्रिज है जो कल से ही पूरे खुले छोड़ दिए गए हैं, उन पर किसी की आवाजाही नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से उन पुलों को सील किया हुआ, उन पेंटोन ब्रिज को सील किया हुआ है 6 नंबर और 7 नंबर को, क्योंकि 6 नंबर से जो है वो ब्रिज से अखाड़े आएंगे और 7 नंबर से अखाड़े वापस जाएंगे। तो इसलिए दोनों ब्रिज सिक्योरिटी के लिहाज से कल से ही बंद है। ये कल सुबह को खुलेंगे जब ये अखाड़े वहाँ से प्रवेश करेंगे और महाकुंभ में ये क्योंकि जब आएंगे संगम घाट पर स्नान करेंगे जिसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है। चूँकि ये बात अलग है कि जो सरस्वती है वो अदृश्य है लेकिन गंगा और यमुना का मिलन होता है और सरस्वती भी उसमें आकर मिलती है, तो इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। त्रिवेणी घाट पर ही जो जितने भी अखाड़े होते हैं वो स्नान करते हैं। तो कल जो है वो सेक्टर 3 में संगम की तरफ बढ़ेंगे और यहीं पर स्नान होगा। 40 मिनट एक अखाड़े को दिए गए हैं घाट पर। घाट पर आने के बाद 40 मिनट तक वो स्नान करेंगे और 40 मिनट के बाद उनका जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद में अखाड़े वापस जो है अखाड़ा क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करेंगे। उसी तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है क्योंकि स्नान को लेकर कई बार कुछ पहले स्थितियां बनी है लेकिन अब उस तरह की स्थितियां नहीं है। तो इसलिए क्रमवार तरीके से अखाड़े स्नान करेंगे और उसी क्रमवार तरीके से जो अखाड़े हैं उन्हें वापस उनके अखाड़ों की तरफ भेजा जाएगा। एक अखाड़े से जब वो प्रवेश करेंगे और दूसरा जो रास्ता होगा, दूसरे रास्ते से जब एक अखाड़ा प्रस्थान कर रहा होगा अखाड़े की तरफ और जो दूसरा अखाड़ा आगमन होगा उसका महाकुंभ के इस संगम तट पर सेक्टर 3 में, तो उसका रास्ता दूसरा होगा। उनमें तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का गैप रखा गया है ताकि किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी अखाड़े में कोई असुविधा ना हो। श्रद्धालु लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्चना, क्योंकि इस महाकुंभ की जो तस्वीर है वो अलग ही है, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसका अलौकिक दर्शन अलग ही है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम उड़ीसा से आए हैं और इधर सब कुछ ठीक ठाक लगा रहा है, लेकिन क्या है कि इधर एक अव्यवस्था मेरे को देखने को लगा कि त्रिवेणी संगम के लिए आज जो लोग परेशान हो रहे हैं वो स्थितियाँ चल रही है, वो बन रही है। लेकिन जब इतना बड़ा जनसंख्या, किसी देश की इतनी आबादी नहीं है जो एक आबादी यहाँ बस रही है, तो इसलिए कम से कम हमें वो चीजें देखनी चाहिए। कई चीजें हैं, ये त्रिवेणी घाट मुझे लगता है आप नाव का जिक्र कर रहे हैं, आप नाव का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गया। कैसी व्यवस्था? अरे बढ़िया व्यवस्था है यार, हमने तो पहली बार देखा है ऐसा व्यवस्था। कहाँ से आए? हम राजस्थान से, जालोर जिला। बहुत बढ़िया राजस्थान की धरती से? हाँ, राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती से, और बढ़िया व्यवस्था है। और गंगा घाट पे भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एकदम सुरक्षित है, सब नहाने के लिए वगैरह। मैं अभी नहा के आया, ये देखो गंगा जल वगैरह लेके आए। कल भी अमृत स्नान करेंगे? कल अमृत स्नान? अरे कल के लिए आए हैं और आज के लिए। वाह, बहुत खुशी है हमको। तो क्या महत्व बताया जाता है इन दोनों दिनों का, क्या महत्व बताया जाता है इन दोनों? अरे ये महत्व तो बहुत बड़ा, ये 144 साल के बाद में ये मेला आया हुआ है, तो इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। ये कुंभ जो ये चार बूंद गिरी थी यहाँ पे। हाँ, वो नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में और प्रयागराज में। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हमारे बुंदेलखंड, झांसी से, उत्तर प्रदेश। झांसी से आए हैं, बुंदेलखंड। हमारा बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। आप भी झांसी की रानी हैं? वो तो चलता है, इतना सब होता है। दर्शन स्नान हो गया है, स्नान हो गया है, खूब मजा लिया है, आनंद ले रहे हैं। आनंद लिया है, वो तो सब धीरे धीरे बढ़ेंगे।
बहुत परेशान है यार, क्या हो गया? गुजरात अहमदाबाद से है, पहले तो यूपी पुलिस प्रशासन को गुजरात के मोदी जी सुनो यार, धन्यवाद सुनो यार, करना चाह रहे हैं। सुनो, गुजरात के मोदी जी और यूपी के योगी जी ने मिलकर कमाल कर दिया। बहुत कमाल कर दिया, वेल डन सर, हम आपके लिए तालियां बजाना चाह रहे हैं और यूपी प्रशासन पुलिस को हम सच धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और गुजरात सभा के सब स्टेट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, किसी की तरह की अनसेफ नहीं दिख रहा है और प्रशासन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है और आगे उम्मीद है ऐसे ही चलता रहेगा। और कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को हमारी तरफ से हर हर महादेव, हर हर महादेव और जय श्री राम। और योगी जी, आई लाइक यू, आई लव यू। गंगे मैया से देखिए अर्चना, हम तो बहुत आस्था, देखिए अर्चना, आस्था, अध्यात्म, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मोदी और योगी के जयकारे हैं लगातार। अगर एक तरफ गंगा मैया का जयकारा है, जय श्री राम का उद्घोष है, हर हर महादेव का उद्घोष है, तो उसके साथ ही साथ मोदी और योगी के भी जयकारे हैं। ये देखिए आप, लोकप्रियता का ये वो पायदान है, लोकप्रियता की ये वो ऊंचाइयां हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार छूते जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता ऐसे नहीं कही जाती है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, और वो अलग और कुछ बिल्कुल खास बिल्कुल होना, कुछ मोहसिन, अलग और यही अंदाज बात है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मोहसिन, सबसे खास बात यह है कि हम कहते हैं कि महाकुंभ में बड़े बुजुर्ग पहुंचते हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग पहुंचते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है कि सनातन के प्रति युवा कितने ज्यादा, उनको कितना झुकाव नजर आ रहा है, युवाओं में सनातन के प्रति कितना झुकाव नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अर्चना, बदलता हुआ हिंदुस्तान, बदलता हुआ देश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और उसके अंदर युवाओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अगर आप आधुनिकता के साथ संस्कारों का समागम कर लेते हैं, आधुनिकता के साथ अगर आप अपनी सनातनी परंपरा को जीवित रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो सनातनी विचारधारा है वो एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आती है। और महाकुंभ 2025 ने उस सनातनी ताकत का भी एहसास करा दिया है। और यही वजह है कि जो आज का युवा है, जो रील और मीम्स और सोशल मीडिया पर, सोशल साइट्स पर लगातार जो व्यस्त रहता है, आज वो उस व्यस्तता को छोड़कर इस महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। माथे पर त्रिपुंड है, तिलक है, और उसके साथ ही साथ उसके मन में जो सनातनी परंपरा को लेकर जो आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो शक्ति है, जो भक्ति है, वो ये दर्शाती है कि आज का युवा भी अपनी सनातनी परंपरा को पहचान चुका है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए अर्चना, आप बिल्कुल 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 मोहसिन, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जरा मोहसिन ये भी बताइए, क्योंकि देखिए अब जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो बड़े हनुमान जी में दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी भी मान्यता है और उनसे भी प्रयागराज जाना जाता है, और यही वजह है प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। तो जरा ये बताइए, क्योंकि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष दर्शन है उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, तो प्रत्यक्ष दर्शन कब से शुरू होगा और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए दर्शन की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर ये एक परंपरा चली आ रही है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं वो बड़े हनुमान जी के साथ साथ लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। और इसके साथ ही साथ अक्षय वट की परिक्रमा करने की भी परंपरा है कि अक्षय वट की परिक्रमा करेंगे तो आपका स्नान संपूर्ण माना जाएगा। अक्षय वट की परिक्रमा तो बदस्तूर चल रही है, लेकिन जहाँ तक बात बड़े हनुमान जी मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के दर्शन की है, तो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के जो दर्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से अभी बंद कर दिए गए, बंद रहेंगे प्रत्यक्ष रूप से। 15 जनवरी के बाद ये जो है वो श्रद्धालु के लिए खोल दी जाएंगे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि दोपहर 1 बजे तक तकरीबन जो श्रद्धालुओं का आस्था की डुबकी में लगाने की जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ से पार कर गया था। तो ऐसे में अगर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ, मैं उसी रूट पर खड़ा हुआ हूँ जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर वाला रूट है, और यही रूट जो है सीधा लेटे हुए हनुमान जी मंदिर जाता है। क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे यहाँ आदि शंकर विमान मंडप जो मंदिर है, जो अपनी भव्यता और अलौकिकता को बिखेरे हुए है, इसी मंदिर के सामने से होता हुआ रास्ता लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की जाता है। तो अब आप सोचिए, अगर 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो आस्था की डुबकी लगाने का वो पार कर चुका है, तो अगर वो संख्या यहाँ पर आ जाती तो फिर यहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि रास्ता ये दोनों तरफ से पूरी तरह से चौक हो जाता। तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए बड़े लेटे हुए हनुमान जी के जो मंदिर के दर्शन है वो 15 जनवरी तक प्रत्यक्ष रूप से बंद कर दिए। 15 जनवरी के बाद वो दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हनुमान जी मोहसिन, मंदिर के और यही वजह देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए सवाल ये भी कि आज ही जब 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है तो कल तो अमृत स्नान है, कल तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा पार कर सकता है। मोहसिन, आप भी हमारे साथ बनी रहिए और आशीष आप भी बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।